ओम शांति। आज 17 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के दिन की एक विशेषता, आज के दिन यज्ञ के आदि रतन आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी का स्मृति दिवस भी है, जिनकी बहुत सुंदर विशेषता कि सदा बाबा की आज्ञाकारी बनकर रही। आदि स्थापना के कार्य में जब यज्ञ में इतने साधन भी नहीं थे, बाबा ने जब सेवा के लिए जहाँ भेजा, दादी जी ने सदा हाँ जी किया। बाबा उनको प्यार से हर हर गंगे कहते थे, और जब भी आज्ञाकारी बच्चों की बात आती है मुरली में तो बाबा उनको याद करता है। पहले उनका नाम हरि था, बाबा ने उनको अलौकिक नाम मनोहर इंदिरा दिया। गंगे उनके साथ सेवा करने वाली दूसरे दादी जी का नाम था, तो दोनों को बाबा कहते थे हर हर गंगे। दादी जी की बहुत अच्छी विशेषता कि वो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी इतने सुंदर तरीके से सुनाते थे कि उन्हें यज्ञ का पूरा इतिहास समझ में आ जाता था। ब्रह्मा बाबा के साथ घर होने के कारण उनको बाबा की सभी विशेषताओं का पूर्ण ज्ञान था। बहुत ही सुंदर बात दादी जी ब्रह्मा बाबा के विषय में स्पष्ट करती थी, और दादी जी सबके साथ एडजस्ट करना, मिलके चलना बहुत अच्छी कला थी। इतने प्यार से दृष्टि देती थी कि उनकी मीठी दृष्टि आज भी हम सबको याद आती है, और उनकी मीठी शिक्षाएं हमारे कानों में गूंजती रहती हैं। तो जो भी नए गॉडली स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर दादी जी के क्लासेस यूट्यूब पे सुनेंगे। दादी जी के मुख से बाबा की जीवन कहानी सुनकर आदि पिता ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे दादी जी को हम सब दिल से शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनके समान शिव बाबा के प्रति आज्ञाकारी बच्चा बनने का संकल्प करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने साइलेंस का महत्व बताया कि जब आप यहाँ आते हो तो साइलेंस में बैठकर शिव बाबा को याद करना है। यहाँ पर कोई घंटे, घड़ियाल, मंत्र, जंत्र, गीत, भजन, स्तुति, इन सब की आवश्यकता नहीं। भक्ति में अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं। ज्ञान मार्ग में कोई घंटे, घड़ियाल बजाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने आकर के हम सबको अज्ञान नींद से जगाया। कुंभकर्ण की नींद में हम सब सोए हुए थे, बाबा ने आके जगाया। बाबा ने कहा कोई घंटा बजाने की तो बात ही नहीं। आपका फ़र्ज़ है बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना, और जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे आप बच्चों को मास्टर प्यार सागर बनना है। छोटी छोटी बात में क्रोध करना, आँख दिखाना, गरम हो जाना, यह आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप प्यार के सागर के बच्चे हो। आपको शांत रहना है, और शांति में रहने से, प्यार से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो 2 अक्षर समझते हैं, बाबा को याद करो और पवित्र बनो। ये जो टीचर है, इसको समझने के लिए भी दिव्य नेत्र चाहिए। अन्य किसी स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाने वाला टीचर नज़र आता है, लेकिन यहाँ बुद्धि योग से जाना जाता है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से पढ़ाते हैं तो उनको तीसरे नेत्र से जाना जाता है, बुद्धि योग से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा ने कहा कोई पैसा खर्चने की भी बात नहीं है। आपकी मम्मा देखो क्या लेकर के आई, कैसे नंबर 1 चली गई। उनके पास स्थूल रूप में धन नहीं था, लेकिन वो कितनी साहूकार बनती है भविष्य में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सेवा की। यहाँ पर उन्होंने अनेकों को बाप का संदेश दिया। जैसे मम्मा ने बहुत सेवा की, नंबर 1 आज्ञाकारी रही, ऐसे बाबा कहते आप बच्चों को भी बाबा की सेवा में रहना है। और यहाँ पर आते हैं, अगर तन ठीक नहीं है तो भले लेट करके मुरली सुनो, पर क्लास में ज़रूर आना है। बाबा कहते कि अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो बच्चा बैठ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, लेट करके भी मुरली सुनो, डरने की बात नहीं है। भक्ति में सोचते हैं कि नियम तोड़ेंगे, कहीं पाप ना चढ़ जाए,
यहाँ बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर अगर किसी की मान लो एक्सीडेंट हो जाता है तो सब क्या कहते हैं, आपने भक्ति छोड़ी ना, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ज्ञान मार्ग में डरने की बात नहीं। ज्ञान में हम सब ने कर्म फिलॉसफी को समझा है कि हमें बाबा को बहुत प्यार से याद करना है और कार्मिक अकाउंट धीरे धीरे चुकतू होते जाएंगे। बाबा ने कहा ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ आपको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई और एम ऑब्जेक्ट ये सदा आपके सामने रहना चाहिए। जब भी बोलना है प्यार से सम्मान से बोलना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं। तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं। क्वेश्चन है किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। किस बात में बाप समान बनना है? जैसे बाबा प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आँख दिखाना, जोर से बोलना, गरम होना इसकी दरकार नहीं। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। प्रेम में बहुत ताकत है। प्रेम से बहुत कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए याद रखना कि क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। गीता तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। ये महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहाँ आवाज़ भी बहुत होता। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पीटना कितना भक्ति मार्ग में चलता। किस्म किस्म के आवाज़, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। ज्ञान मार्ग में है साइलेंस, सिर्फ इशारा दिया जाता, आवाज़ कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहाँ तहाँ देखो घंटे ही घंटे हैं। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में समझाते हैं। शिव के मंदिर में घंटा ज़रूर होता है, वो शिव को जगाने के लिए नहीं, लेकिन शिव ने आकर के हमें अज्ञान नींद से जगाया, इसलिए यादगार में घंटा दिखाया। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में समझाते। बुद्धिवान जो होते हैं वो 2 अक्षर में समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुमने मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुम्हें राह बताता हूँ। क्या अब तक तुम्हें पतित बनकर ही इस दुनिया में रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। कहते हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए पतित पावन क्या आकर करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं मनुष्य को देवता किए, करत न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज़ करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाबा बैठ के समझाते हैं। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाई, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए। अब तुम्हें सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा जाप, अर्थात गुप्त रूप से याद करो, मन ही मन याद करते रहो। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है, याद में रहती है। तुम भी सब इस समय शिव बाबा की बच्चे भी हो, वो पतियों का पति है। तुम भी सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा आए हैं तुम सब आत्माओं को कथा सुनाने के लिए। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर 1-2 को याद करते रहते हैं,
तुम्हें भी बाबा कहते निश्चय बुद्धि हो गई कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हमारे सभी संबंध है परमात्मा के साथ। वो माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, पतियों का पति है। भाइयों को भी वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते। भले मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते, परंतु पुकारती आत्मा है। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता। ये बातें बाबा संगम पे समझाते। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाबा आकर राजयोग सिखाते, नर से नारायण बनाते। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते, दिखाई पड़ता। यह है गुप्त, तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। शिव बाबा निराकार हैं, ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, उनको बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है, वही स्मृति दिलाते। कल्प पहले भी मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया था, तब कहा जाता मन मना भव, पवित्र बनो तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटे घड़ियाल बजाने की दरकार नहीं, बाबा खुद आके जगाते। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो, बस हमें अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हमें दुख से छुड़ाए मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो गए, ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाबा बैठ समझाते, मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो कहाँ चले जाएंगे? निर्वाण धाम। शांति धाम को ही निर्वाण धाम कहते हैं। फिर वहाँ से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ लेके जाऊँगा। तुम्हें मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियाँ भी ऐसी होती हैं, रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उनके पिछाड़ी। वो जैसे उनका साजन हुआ, उनमें भी सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती हैं, अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियाँ हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुम्हें एक बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज़ कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते, सरसों के दाने मिसल पिसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि के बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है, परमात्मा भी बिंदी है, उनको दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देख सकते। बिल्कुल छोटा स्टार है। गीता में दिखाया अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे परमात्मा थोड़ा ही है। गीता में लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कोड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिगर कोड़ी आई, विश्व महारानी बन गए। जगदम्बा माँ सरस्वती जो सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी बनी, बाबा ने कहा देखो वो कुछ भी नहीं लेके आई, लेकिन वो सबसे नंबर 1 चली गई, विश्व महारानी बन गई, लक्ष्मी बन गई। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं, जगदम्बा माँ सतयुग में राधे। ये साधारण था, एकदम गरीब घर के बिना कोड़ी खर्चे देखो क्या बनती है। एकदम गरीब और बिना कोड़ी खर्चे देखो क्या बन गई। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी। फिर बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न के डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है। खेती बाड़ी हो जाती, ये खेती बहुत बड़ी हो जाती है।
ये 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बाबा कहते सो करके, माना लेट करके भी सुनो। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लाचारी हालत में भले लेट के भी मुरली सुन सकते हैं। ये है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं। गुरु गोसाई बहुत डर देते हैं कि तुम ये नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है या नुकसान हुआ, कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है ना, इसलिए ये नतीजा हुआ, तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है, इसलिए ये महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आके राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाते। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं प्यार सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़े प्यार से समझाते, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते, क्योंकि माया माथा खराब कर देती। इसलिए ख्याल आता कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाएं। आँख दिखाना, गरम होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं, इससे काम बिगड़ता है। किस किस से काम बिगड़ता है, अच्छे से नोट करेंगे, और वैसा करना नहीं है। आँख दिखाना, गरम हो जाना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना बहुत अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गंवाते हैं। बाबा का बने वो या 5 विकारों का दान दे दिया, कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप बड़ा है, पंडा है। पंडे ब्राह्मण होते हैं, शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ये भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, और किसी की महिमा नहीं है। बाबा समझाते भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता सब नूंद है। कोई गायन भी करते, कोई विघन भी डालते हैं। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघन भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वो आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़े किसको भगाने आया हूँ। मुझे कहते लिबरेटर आओ, हमें दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो, जहाँ चैन सुख शांति पाएं। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए, आत्माओं को ले जाऊँगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊँगा। कितनी वंडरफुल बातें हैं, बाबा बैठ समझाते। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती तो बोलो ये बात बाबा ने अजून समझाई नहीं। कभी कोई बात नहीं समझ में आती तो बताओ भाई बाबा ने ये बात समझाई नहीं है। जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे, ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते बाबा ज्ञान सागर है, नई नई बातें सुनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते। तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो। लाइट हाउस भी हो, सबको मार्ग दिखाने वाले, और स्वदर्शन चक्रधारी भी हो। परंतु माया भुला देती। गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लेस हो जाता है जब प्रभाव पड़ जाता है। तो कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा ने कहा कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाता है जब माया का प्रभाव पड़ता है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकता हुआ शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। बाप समान प्यार का सागर बन के रहना है। साइलेंस में रह, बिना कोड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह, थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी जमा करनी है। वरदान है नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले
फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति, वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। मनसा के लिए मनन शक्ति, वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वो उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। अगर दोनों ही शक्तियां हैं, मनन शक्ति और सहन शक्ति, तो पुरुषार्थ का मार्ग सहज हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। बोल पर भी अटेंशन रखना है, हमारा हर बोल सुखदाई हो, किसी को भी गलत बोल के डिस्टर्ब नहीं करना। जब ज़्यादा बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करता है। आज याद रखेंगे, मैं फरिश्ता हूँ। नॉलेज की लाइट माइट को साथ रखेंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।